गाइस, क्या आपने दुनिया की सबसे बड़ी किताब के बारे में सुना है? एक ऐसी किताब जो 700 साल के बाद भी एक रहस्य है। कहा जाता है ये शैतान की किताब सबसे बड़ी किताब है। एक ऐसी किताब जिसके पास भी पहुंची उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, पागल हो गया या फिर उसकी जान चली गई। कई चश्मदीदों का ऐसा मानना है कि जब उन्होंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो अक्षर हवा में तैरते नजर आए और उन पे आग के शोले लगे हुए थे। इस किताब का नाम डेविल्स बाइबल इसलिए पड़ा क्योंकि इसे दैवीय शक्ति नहीं बल्कि शैतानी शक्ति की प्रेरणा के जरिए लिखा गया था। इस किताब को उठाना एक आदमी के बस की बात नहीं है क्योंकि इसका वजन लगभग 85 किलो है। इस अजीबोगरीब किताब के अस्तित्व में आने की स्टोरी भी अजीब है। ये किताब किसने लिखी, क्यों लिखी, कब लिखी, कितना टाइम लगा इसे लिखने में, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। इस किताब का नाम द डेविल बाइबल यानी शैतान की किताब है। यह किताब एक और नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, कोडेक्स गिगास। इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं और सभी चमड़े के हैं। कहते हैं इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों का इस्तेमाल किया गया और उनकी चमड़ी पर यह किताब लिखी गई। यह किताब 36 इंच लंबी, 23 इंच चौड़ी है। इसका वजन लगभग 85 किलो है। आपको बता दें कि ये किताब फिलहाल स्वीडन के स्टॉकहोल्म लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है। इस किताब को लेकर एक बात ये भी मशहूर है कि इसे महज एक रात में लिखा गया। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि चमड़े के पन्नों पर महज एक दिन में ऐसी किताब लिखना इम्पॉसिबल है। उनका ऐसा कहना है कि अगर दिन रात करके लगातार भी मेहनत की जाए तो इस किताब को लिखने में कम से कम 20 साल लगेंगे। वहीं कुछ शोधकर्ताओं ने इस तर्क को गलत ठहराया है। कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि पूरी किताब में लिखावट एक सी है। इसका मतलब यह हुआ कि इसे 20 या 25 साल में नहीं लिखा गया होगा, क्योंकि आपने ये तो गौर किया होगा कि वक्त के साथ इंसान की लिखावट चेंज होते रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि इतने लंबे समय में ये किताब नहीं लिखी गई होगी। इसे लिखने में बहुत कम समय लगा होगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाया, इसके पीछे एक छोटी सी मिस्टीरियस स्टोरी है। कहा जाता है 13वीं शताब्दी में एक सन्यासी हुआ करते थे। वे एक मठ में रहते थे और कुछ समय बाद वे मठ के नियमों का उल्लंघन करने लगे। उस सन्यासी को इस अपराध के जुर्म में राजा के सामने पेश किया गया और राजा ने उस सन्यासी को फांसी की सजा सुना दी। अब उस सन्यासी की मौत तो तय थी और ऐसे में उस सन्यासी ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो एक ऐसी किताब लिखेगा कि वो पूरी मानव जाति के लिए एक बेहद अच्छी किताब होगी और यह किताब मठ को हमेशा के लिए गौरवान्वित कर देगी। अब राजा ने उस सन्यासी के सामने शर्त रखी कि ठीक है, लेकिन तुम्हें यह किताब एक रात में लिखनी होगी। अगर तुमने ऐसा किया तो सुबह तुम्हारी सजा माफ कर देंगे और तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। सन्यासी ने राजा की यह शर्त मान ली। वह किताब लिखने बैठा, लेकिन आधी रात को उसने हार मान ली कि वह सुबह तक किताब नहीं लिख पाएगा। अब उसके सामने दो रास्ते थे, सुबह का इंतजार करना या किताब को पूरी करना। अब उस सन्यासी ने एक विशेष प्रार्थना की और इस पूजा के जरिए शैतान को बुलाया। उस सन्यासी ने शैतान के सामने ये शर्त रखी कि अगर वो इस किताब को लिखने में उसकी मदद करेगा तो वो अपनी आत्मा को उस शैतान के हवाले कर देगा। शैतान ने ये शर्त मान ली और किताब लिखने लगा। सुबह होते ही जैसे ही सन्यासी ने किताब पलटी तो उसके पहले पन्ने पर उस शैतान की तस्वीर थी। इस किताब में बाइबल के साथ साथ शैतान की पूजा को भी महत्व दिया गया है। शैतान को मानो शर्त के मुताबिक सुबह शैतान ने सन्यासी के आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया और सुबह जब राजा के लोग आए और उन्होंने जैसे ही किताब को खोला तो कईयों ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया और पहले ही दिन ये किताब चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि यह कोई मानने को तैयार नहीं था कि यह किताब एक रात में लिखी गई होगी। ऐसे में यह धारणा बन गई कि यह किताब शैतान ने ही लिखी थी और इसका नाम रखा गया द डेविल बाइबल। आज भी ये किताब चेक गणराज्य में सुरक्षित रखी हुई है। गाइस, अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी और इस किताब के बारे में इंफॉर्मेशन कैसी लगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।